हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो कि आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों फाइनेंशियल से रिलेटेड मैं कई सारे वीडियोस जो है कि आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। दोस्तों अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। चाहे होम लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो, चाहे शेयर मार्केट से रिलेटेड हो या आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो जो भी आप वीडियोस आप देखना चाहते हैं चैनल पे अवेलेबल है, वहां से आप देख। दोस्तों जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं आपके नॉलेज के लिए होता है, आपके एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि आप जब भी वीडियोस देखते हैं तो लाइक जरूर किया करें और सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं एक से एक वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है कि लेकर के आप लोगों के लिए आता रहूं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं स्टार्ट करता हूं। आज के वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मैं अगर पर्सनल लोन या होम लोन या कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिट, ठीक है, अगर मैं कराता हूं तो मुझे क्या ऑप्शन लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है। ऑप्शन का मतलब सीधा है कि मैं NBFC से कराऊं या बैंक से करवाऊं। दोस्तों आपको एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसके बारे में NBFC और बैंक के बारे में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि NBFC और बैंक ये दो चीज़ें हैं जो हमारे देश में हमारे RBI के अंडर में काम करती हैं, बट इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। तो इस अंतर के बारे में ना मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, तो आप इस वीडियो को देखिए और जानिए कि NBFC क्या है और बैंक क्या है, क्योंकि ये जान लेंगे तो आपको सीधा क्लियर हो जाएगा कि आपका जो कंसेप्ट है आपको कहाँ पे अपनी जो फाइनेंशियल क्रेडिट की हेल्प है वो लेनी चाहिए, क्या आपके लिए सही है बैंक या NBFC। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बैंक से कोई भी लोन करवाते हैं, ठीक है, अगर आप बैंक से लोन कराते हैं तो आपको कई सारी फैसिलिटीज जो है ना बैंक आपको देता है। देखिए कहीं ना कहीं लोन देने की बात है अगर, तो लोन आपको NBFC भी देता है, लेकिन मैं आपको अगर सलाह दूं कि आप कभी भी लोन लें तो वो बैंक से लें। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि बैंक जो है कि आपको लोन देता है, बिल्कुल सही बात है, NBFC भी लोन देता है आपको, लेकिन बात आती है कि अगर आपने लोन ले लिया है तो ये नहीं है कि आपने लोन लेकर के और आपने उसे यूज करके छोड़ दिया, नहीं, आपने उसे बैंक को देना भी है, बैंक को आपने वापस भी करना है। तो अब वापस करने की बात जब आती है तो हमारे मन में जो है कि कई सारी सर्विसेज होती है जो आती है कि अगर मुझे रीपेमेंट के बारे में जानना है या पार्ट पेमेंट के बारे में जानना है या मुझे जो मेरा बैंक का लोन का स्टेटमेंट है मुझे वो चाहिए, यानी सर्विस, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, सर्विस। तो सर्विस मुझे कौन सा जो है कि बेहतर प्रोवाइड कर सकता है, उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि बैंक से लोन लेना ही सिर्फ आसान नहीं है, आपने उसे चुकता करके उससे मुक्त होना भी, ये भी। दोस्तों आप कभी भी ये भी लोन ले रहे हैं तो आप बैंक की तरफ से अगर लोन आपका अप्रूव होता है तो उसको आप लीजिए और वहाँ से कराइए। सबसे पहला कि आपको सर्विस भी देगा बैंक, और आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफ़ी अंतर होगा, तो बैंक से आप करा दें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम से कम में हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं NBFC की बात करता हूँ तो NBFC जो है कि आपको लोन देने के बाद जो है ना सर्विस में बहुत आनाकानी करता है, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैंने खुद NBFC से भी पर्सनल लोन लिया हुआ था, मैं बैंक से भी लेता हूँ, लेकिन दोनों में मैंने काफ़ी अंतर देखा है। मैंने जो भी सर्विस बैंक की देखी है वो मुझे NBFC में नहीं मिला, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं ना ऐसा कि मुझे बैंक से लेना है या मुझे NBFC से लेना है, तो आप बैंक पहले सेलेक्ट करिएगा। बैंक में आप आराम से जा करके अपना जो भी लोन है उसे आप चुकता कर सकते हैं, NBFC में भी कर सकते हैं, लेकिन कई सारी चीज़ें होती है जो आपको दिक्कत होती है।
क्योंकि कई सारी चीज़ें होती है, बैंक जो है ना आपको ट्रांसपेरेंट रख करके आपको सारी चीज़ें करता है। सारी चीज़ें जो भी आपकी होंगी वो ट्रांसपेरेंट रखेगा बैंक, और आपको बताएगा कि ये चीज़ें हैं जो आपने करनी है। यानी आपका जो टाइम पे पेमेंट आपने एनबीएफसी में भी है। तो क्या होता है कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपका टेन्योर जो है कि 5 साल या 4 साल या 3 साल के लिए आपको मिलता है। तो आपका जो लोन होता है उसके हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर मेंशन होता है और आप वो देख सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि बैंक आपको वो सर्विस दे रहा है कि आप बैंक में जाइए और सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए। लेकिन एनबीएफसी में जाएंगे तो थोड़ी भाग दौड़ आपको ज़्यादा करना पड़ता है, वहाँ पर आपको दौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ आप बैंक में देखेंगे वो चीज़ें वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो आप एक कंपनी के साथ जो है कि डील करने जा रहे हैं। एनबीएफसी क्या है? एक कंपनी है, बैंक नहीं है। बैंक की सर्विसेज प्रोवाइड करने की उनको अथॉरिटी दी गई है, लेकिन जैसा बैंक जो है कि बिहेव करता है वो एनबीएफसी नहीं करता है। तो एनबीएफसी से जो है कि आप सोचिए कि मैं एनबीएफसी से कम जो है कि ये फाइनेंशियल क्रेडिट का हेल्प लूँ, हो सके तो आप बैंक के साथ, जब आप बैंक में बंद कराने के लिए लोन जाते हैं तो आपका जो भी बैंकिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी वे में और एक प्रोफेशनली आपके साथ वो सारी चीज़ें कंप्लीट करा देते हैं। लेकिन सेम आप एनबीएफसी की बात करेंगे तो अनप्रोफेशनल तो नहीं, बट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगेगा कि जो एक कस्टमर के साथ जो रिलेशन होता है ना, वो एनबीएफसी थोड़ा सा जो है ना वहाँ पे लैग करता है। और वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं ही नहीं बहुत सारे लोग जो है कि लोग फेस करते हैं बैंक के साथ जो है कि आप फाइनेंशियल क्रेडिट की डील करें। तो दोस्तों, बैंक के साथ लोन लेने का आपको क्या क्या बेनिफिट हो रहा है? पहला कि आरओआई ठीक है कम रहेगा, आपको पूरी सर्विस आपको बैंक देगा, यानी लोन लेने से पहले, लोन लेने के बाद भी, ठीक है। साथ ही साथ आप जब भी कस्टमर्स रिलेशनशिप की बात करते हैं तो बैंक आपको उसमें हमेशा जो है कि पॉजिटिव नज़र आएगा, लेकिन एनबीएफसी नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है कि बैंक और एनबीएफसी के बीच में ये डिफरेंस होता है। और ये आप देखेंगे कि हमेशा किसी भी कस्टमर से, अगर आप 100 कस्टमर से बात करेंगे जो एनबीएफसी के साथ डील करते हैं, तो उसमें आपको 90% से ज़्यादा लोग जो है कि आपको मना करेंगे कि आप एनबीएफसी के साथ अगर डील ना करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, आप जो भी डील है बैंक के साथ करिए। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि जो आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उसी से हम मोटिवेट होकर के आपके लिए वीडियो बनाते हैं और अच्छी वीडियो लेकर के आपके लिए आते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।